देखिए काफ़ी बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर मैंने जो कोचिंग ज्वाइन करी है वो कोचिंग देखिए मुझे पसंद नहीं आ रही, या फिर मैंने गलत कोचिंग ज्वाइन कर ली है, या फिर जो मुझे उस कोचिंग से एक्सपेक्टेशन था वो वहाँ नहीं मिल रहा है। सर मैंने एडमिशन ले लिया है एंड उसके बाद वो लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, एंड मेंटर कॉल के नाम पे भी कुछ नहीं हो रहा है एंड व्हाट नॉट, है ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए सर, है ना। और ये देखिए एक ऐसा डाउट है जो जेन्युइन भी है एंड ये फॉर रियलिटी भी है ना। एंड मैं देखिए आज आपकी इसमें अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा एंड आई टेल यू, बाकी डिसीजन आज आपका है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, बट मैं आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा एंड देन इट्स योर कॉल। तो देखिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम बात करते हैं द सो कॉल्ड एज कोचिंग के बारे में। देखिए आप एक चीज समझिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोचिंग में मैं ब्रांड ज्वाइन कर लेता हूं, तो कभी भी आप ना कोचिंग में ब्रांड बना ही नहीं सकते। क्यों? देखिए क्योंकि कोचिंग एंड टीचिंग में डिफरेंस होता है। व्हेन यू आर अ कोच तो आप बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हो, और दिस प्रॉब्लम में वेरी फॉर डिफरेंट पर्सन। हर पर्सन की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है जो आपकी प्रॉब्लम हो वो वहां का एड्रेस ही नहीं किया जा रहा हो, है ना। बट यू वेंट इन फॉर द कोचिंग, है ना, यू वेंट इन फॉर द ब्रांड। तो ये आइडिया कोचिंग का नहीं है, वहां टीचिंग हो रही है, कोचिंग नहीं हो रही। पहली बात तो आप चीज समझिए, है ना। हर एक स्टूडेंट्स का जब तक उस टीचर से एक्सेस नहीं है वो कोचिंग कभी कहलाएगा ही नहीं। अ कोच इज समवन जो आपके साथ पर्सनली लगता है एंड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वाई? बिकॉज एवरी वन ऑफ अस इज यूनिक। हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं एंड आप जो ब्रांड के नाम पे गए थे वहां जनरलाइज करके एक जैसा कंटेंट सबको दिया जा रहा है, एक जैसा चेपा जा रहा है, तो आप गलत डायरेक्शन में हैं। फर्स्ट थिंग आप ये चीज समझिए। अब बात करते हैं कि सर मैंने तो अब फंस गया हूं, क्या करूं, कैसे करूं। देखिए मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताता हूं एंड जनरली व्हाट स्टूडेंट्स थिंक कि सर अब मैं दोबारा घर वालों से पैसे नहीं ले सकता एंड है ना कहीं मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ गिल्ट, है ना। तो देखिए आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, और ये बात सही भी है ना। जब देखिए मैं भी तैयारी कर रहा था तो ये मुझे भी लगता था, और ये बात सही भी यार, कब तक हम लेंगे, है ना, इस तरीके से। बट देखिए आपको मैं आज एक अनदर साइड ऑफ द स्टोरी समझाता हूँ जो शायद मुझे किसी ने उस टाइम नहीं बताया, है ना। देखिए इस एग्जाम में ना हमेशा आप लॉन्ग टर्म सोचिए। आप समझिए इस एग्जाम में आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कहते हैं ना यू ओनली नीड टू सक्सीड वंस। अगर आप सक्सीड कर गए, बाकी सारे फेलियर्स, बाकी सारा इकोनॉमिक लॉस, सब कुछ आपका रिकवर हो जाएगा विद जस्ट वन गो। सो कभी भी राइट गाइडेंस के लिए कितने भी पैसे देने हो, नेवर एवर डिनाई। क्योंकि आप समझिए आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये हमारा एक सम काइंड ऑफ ईगो होता है कि नहीं यार ना मैं तो खुद कर लूंगा, या फिर ये जो वो लोग हैं जो गाइडेंस नहीं ले रहे। नहीं, अगर आपको राइट गाइडेंस जहां दिख रही है और आप नहीं ले रहे हो, भले ही आप चार्ज दोबारा ले रहे हो, ठीक है, दोबारा नहीं देना चाहते हो, ये गलत है। आप लॉन्ग टर्म, कहते हैं ना शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप लॉन्ग टर्म गेन को कॉम्प्रोमाइज करवा दोगे, है ना। ठीक है, आप समझिए लॉन्ग टर्म पेन होगा कि रिग्रेट होगा, अरे यार साला उस टाइम ले लेता अच्छा हो जाता। एंड पर्टिकुलरली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन असिमेट्री एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस असिमेट्री। कुछ लोगों को क्यों हर बार एग्जाम निकाल लेने हैं जबकि बहुत सारे लोग नहीं निकाल पा रहे, उनका सिंपल रीजन है, देखिए कंटेंट सबका सेम है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर नहीं उसने पॉलिटी कहीं अलग ही जादू टोना कर दिया है। पॉलिटी तो उसने भी लक्ष्मीकांत से पढ़ी थी, है ना, तुमने भी लक्ष्मीकांत से पढ़ी है, पर उसका ही सिलेक्शन हुआ, है ना। तो यहाँ पे जो राइट मेंटरशिप का गेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझिए। एंड राइट मेंटरशिप विच इज राइट फॉर यू, है ना, जो आपकी पर्सनालिटी को जज करके आपके अकॉर्डिंग हो, है ना, नॉट कि भैया बस वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। तो ये ईगो वाला जो फैक्टर है आप अपने उससे हटा दो, क्योंकि आप आगे बहुत रिग्रेट करोगे, इस बात की मैं गारंटी। सेकेंडली देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है कि मैं 1-1.5 लाख की कोचिंग ले ली है अब मैं 1-1.5 लाख की और लूंगा, नहीं, ये तो देखिए ऐसा है नहीं। आज के ज़माने में कोचिंग बहुत, दे आर वेरी चीप
है ना, 10-15 हज़ार के आप कर सकते हो। तो अगर आपके कहीं 10-15 हज़ार वेस्ट हो गए हैं, है ना, प्लीज़ ये मत सोचिए कि आप अब मैं वहीं से करूँगा, ठीक है, नहीं। कोचिंग इंडस्ट्री इन इंडिया वर्क्स ऑन द सिंपल लॉजिक ऑफ एक्यूमुलेशन। जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे बस भेड़ चाल की तरह बस लाते जाओ, ठीक है। द मोमेंट यू एनरोल, तो उनका टारगेट होता है हुज नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट एनरोलमेंट। अब तू तो आ गया ना, तेरे पैसे तो ले लेना, क्योंकि उन्हें पता है कि तुमसे दोबारा पैसे मिलने नहीं है। तो अब वो हंट हो जाती है क्या, दूसरे के लिए। इसीलिए आप इंडिया में देखो क्या होता है, एक पर्टिकुलर बंदे के नाम पे कोचिंग का बहुत ज्यादा बच्चे ला रहे हैं, उसके बाद उस बंदे की वो पढ़ा ही नहीं रहा है, वो चीज जो वहां सेल जो जिस फेस पे लाए तो कर ही नहीं रहा है, पीछे कोई भी क्या है भेड़ चाल बैठा दिया, अब बस चलो चलो आगे बढ़ो। अब वो वही बंदा बिजी है नए बंदों को लाने में, है ना। तो इस मॉडल पे देखिए वर्क करता है। सैडली यहां पे आपकी कोई चिंता नहीं कर रहा है, बट इट इज अप टू यू टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल ओनरशिप ऑफ योर ड्रीम। एंड अगर आप थोड़े से पैसों के लिए इधर उधर, ठीक है, भटक रहे हैं, सो कैलकुलेट द टाइम फैक्टर जो आपने बर्बाद किया, कैलकुलेट योर एनर्जी फैक्टर जो आप इधर उधर भागे परेशान हुए, ठीक है, कैलकुलेट द रिस्क फैक्टर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेट द रिग्रेट फैक्टर जो आपको होगा कि यार काश साला ये पहले कर लेते यार, कहाँ होते। राइट, मेरे पास बहुत बच्चों आता है, अरे सर यार 4 साल मैंने वेस्ट कर दिए, ये है वो है, ठीक है, रिग्रेट होता है, मैं खुद मानता हूँ और कहीं ना कहीं मुझे भी था, है ना। बट आज समझिए, आज आपके पास अगर आपको लग रहा है कि यार दिस इज व्हाट सूट्स मी, गो फॉर इट। एंड एक चीज अब इसे ध्यान रखना, ठीक है, जो आप जिस चीज के लिए गए हो मेक श्योर वहां पे वो आपको मिले। अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, यू कैन से, फाइट फॉर योर राइट्स और क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि आप गड्ढे में अटक चुके हो एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है, अब उन्हें नया बकरा ढूंढना है। इस लॉजिक पे देखो हमारे यहाँ सैड बट ट्रू, ठीक है, वर्क करता है, ठीक है। बट नेवर कोचिंग कैन नेवर बी ब्रांड ओरिएंटेड, ठीक, क्योंकि कोचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग, आप समझिए, है ना। तो डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप, ठीक है। एंड बिफोर यू ज्वाइन एनी कोचिंग ऑलवेज रिमेंबर दिस। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी एंड आई होप आपको थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव मिला होगा। याद रखना, लॉन्ग टर्म रिग्रेट इज वर्स्ट, राइट। द पेन ऑफ रिग्रेट कहते हैं ना, इट्स मच मच हैवियर देन द पेन ऑफ नॉट डूइंग। सो प्लीज भाई अपने ड्रीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें, कोचिंग के भरोसे मत बैठें, ठीक है, क्योंकि वो खुद आपके भरोसे बैठे हैं, है ना, वो खुद आपके भरोसे बैठे। और वही एक लॉजिक है कि इतने सारे बच्चों को पकड़ रहे हैं तो सिर्फ 2 4 5 10 का क्यों हो रहा है सिलेक्शन। इसका मतलब ये ना 2 4 5 10 लोग कुछ अलग कर रहे हैं जो वहां नहीं कराया जा रहा है ना, ठीक है। बस डिफरेंस इज व्हाट विल मेक द डिफरेंस। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ।